नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव में। व्यूवर्स, आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, सो कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद ना, आपकी लाइफ में एक आशा की किरण आप सभी को मिलने वाली है, जो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप सभी की लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगा। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ जो मुझे बहुत सारे मैसेजेस करके बोलते हैं या फिर सामने से भी आकर बोलते हैं कि तुम जो ये वीडियोस बनाती हो ना, वो एक्चुअल में ना रियल नहीं है और तुम झूठ बोलती हो। मैं उन सभी लोगों को बता दूँ, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी एंड आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई एम डिवाइन फेमिनाइन, नॉट फेमिनाइन। ओके, और मैं इतनी ज़्यादा इंसेंस नहीं हूँ कि सोए हुए लोगों से जाकर बातें करूँ। मुझे जज करना आपका जॉब नहीं है। आपका जॉब है आपके इश्यूज पर वर्क करना, उन्हें हील करना। और वैसे भी डिवाइन मुझे ऑलवेज वॉच कर रहे हैं, मैं उनके दिए हुए वर्क को अच्छी तरह कर भी रही हूँ या नहीं। एंड ये जो चैनल है ना, ये मेरा चैनल नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड चैनल है जो मेरे गणेश जी और मदर अर्थ की इच्छा से ही ओपन हुआ है। डिवाइन गाइडेंस को मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक लेकर आती हूँ, जो कहीं ना कहीं मेरा सबसे बड़ा कर्मा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डिवाइन ने ही मुझे सौंपी है। ओके, और वैसे भी अगर मुझसे थोड़ा बहुत भी गलत हो जाता है ना, उल्टा पुल्टा हो जाता है ना, तो डिवाइन की तरफ से ना मुझे जोरदार थप्पड़ पड़ ही जाता है। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि गलतियाँ कम से कम करूँ। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि समय जो है ना, अपनी गवाही खुद देता है। मेरा पैसेंस ही मेरा वेपन है और मुझे किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। एंड ये जो मैसेज है, आई होप उन सभी तक पहुंच जाएगा जिनके जिनके लिए भी मैंने बोला हुआ है। व्यूवर्स, आज का जो वीडियो है ये भी ड्रीम चैनलिंग वीडियो है जो मुझे माता लक्ष्मी और मदर से रिसीव हुआ है। एंड जिस मॉर्निंग ये चैनलिंग मुझे रिसीव हुई थी ना, उसके बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, बिकॉज मुझे ना एस्ट्रल ट्रेवल हुआ था। और एस्ट्रल ट्रेवल में जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं ना, उन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ फील कर पाते हैं। ओके, मैंने ना देखा था ड्रीम में माता लक्ष्मी और मदर बादलों के बीच में खड़े हुए थे। और माता लक्ष्मी और मदर दोनों ही माताओं ने अपने सरों पर ना मुकुट धारण किए हुए थे। एंड दोनों माताएं इतनी ज़्यादा प्यारी दिख रही थी ना, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। और उनकी स्माइल, वाह, उसे देख कर ना तो मेरा दिल है ना गार्डन गार्डन हो रहा था। और फिर क्या हुआ ना, बादलों के बीच से कलयुग बाहर निकल कर आया। और उस कलयुग की पूरी बॉडी तो मुझे नहीं दिख रही थी, पर उसका ना फेस मुझे दिख रहा था जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेंजरस था। कलयुग ना बादलों के बीच से बड़े गुस्से में स्पीड के साथ निकल कर आया और बोला, मैं आ गया। फिर क्या हुआ, माता लक्ष्मी और मदर अर्थ कलयुग की बातों को सुनकर हंसने लगे। फिर माता लक्ष्मी ने कलयुग को कहा, तुम तो पहले भी आए थे ना, और हमने तुम्हें दूसरे लोक में भेज दिया था, शिफ्ट कर दिया था, और इस बार भी ऐसा ही होगा। इसका मतलब है कलयुग की दूसरे लोक में जाने की जो तैयारी है ना, वो शुरू हो चुकी है। एंड व्यूअर्स, इस चैनलिंग को ना मैं डिकोड करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप सभी समझ पाए कलयुग किस तरह से जाने वाला है एंड सतयुग जो है वो किस तरह से आने वाला है। ओके, अगर हम बात करें कलयुग की, तो इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट में क्या है, इसमें लोग बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है अपनी बैड हैबिट्स को लेकर एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच है, जो कहीं ना कहीं उनके दुखों का की वजह है, कारण है। एंड ईगो को अपना वेपन बनाया हुआ है लोगों ने, कहीं ना कहीं झूठ और इल्यूजन से ही भरा हुआ है ये कलयुग। और अनकंडीशनल लव की तो इतनी कमी है ना इस कलयुग में, सभी को सिर्फ प्यार चाहिए, कोई देना नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं गिव एंड टेक चल रहा है।
हर जगह पर। यहाँ पर ना मुझे एक बात याद आ रही है। मेरे गुरुजी ने एक बार मुझसे कहा था। उन्होंने कहा था, बेटा काम क्रोध लोभ मोह ये सारे फल आप खाओ, लेकिन अहंकार का जो फल होता है ना उसे कभी मत खाना, क्योंकि अहंकार ना इन सारे फलों का बाप होता है। और जो भी व्यक्ति अहंकार के फल का सेवन करता है ना उसका पतन तो निश्चित है। सो गुरुजी के कहने का मतलब था, हम मनुष्य रूप में हैं। सो कहीं ना कहीं काम क्रोध लोभ मोह इन सारे फलों का हम यूज करेंगे ही, एक लिमिट में रहकर। ओके। पर हमें अहंकार के फल को कभी भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज अगर हम उसे खाते हैं ना तो फिर हम उसे बार बार खाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को एक गलत डायरेक्शन में लेकर जाता है। और कलयुग में तो अहंकार के फल का यूज मतलब बहुत बहुत सारे लोग कर रहे हैं। व्यूवर्स, कहीं ना कहीं ये पूरा वर्ल्ड एक बहुत बड़े विनाशकारी चेंज की तरफ आगे बढ़ रहा है। एंड अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे हैं, सो मैंने उसमें बात की है मदर अर्थ की सिचुएशन की, एंड डिवाइन सोल्स एंड डीमन सोल्स के युद्ध की। राइट। सो अभी आप सोच रहे होंगे कलयुग की एज तो पूरी भी नहीं हुई है। राइट। सो फिर सतयुग किस तरह से आएगा? और हमने तो सुन रखा है ना कि सतयुग तो तभी आएगा जब भगवान इस प्लेनेट पर बरत लेंगे। राइट। तो व्यूवर्स, तब तक ना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और मदर अपने बच्चों को दुख में लिप्त बिल्कुल भी नहीं देख सकती हैं। एंड जितना भी मैंने सुना है, भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, उनका अंश इस प्लेनेट पर बर्थ लेता है, उनकी एनर्जी इस प्लेनेट पर बर्थ लेती है। ओके। सो कहीं ना कहीं इस दुनिया में भगवान के अंश ने बर्थ ले लिया है, और बर्थ लेने के बाद वो अपनी पावर्स को भूल चुके थे, बिकॉज हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। पर मदर ने उन्हें ना साइन दे देकर अवेकन किया, और अब वही डिवाइन सोल्स जो है सतयुग के निर्माण में मदर अर्थ को कॉपरेट करने वाली हैं। ओके। आप सभी ने हनुमान जी का वो स्टोरी जरूर सुना होगा, जब हनुमान जी बच्चे थे। सो उस टाइम में ना वो बहुत ज़्यादा उधम किया करते थे, और एक बार उन्होंने ना क्या किया था, तप कर रहे ऋषि को बहुत ज़्यादा तंग किया था। तो तब उन ऋषि ने ना क्या किया था, हनुमान जी को श्राप दे दिया था कि तुम अपनी सारी शक्तियों को भूल जाओगे, और तुम्हें अपनी सारी पावर्स जो है तभी याद आने वाली है जब तुम्हें उन शक्तियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, और तुम्हें कोई याद दिलाएगा तुम्हारी सारी शक्तियों के बारे में। सो जब समुद्र को पार करके माता सीता का पता लगाने की बारी आई, तब सभी ने हनुमान जी को उनकी पावर्स याद दिलाई थी, और उसके बाद हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका गए थे सीता माता का पता लगाने के लिए। सो अगर हनुमान जी चाहते तो वो सीता माता को अकेले ही वापस लेकर आ सकते थे, पर राम जी ने उन्हें आदेश नहीं दिया था। राम जी ने आदेश क्यों नहीं दिया था? बिकॉज राम जी चाहते थे युद्ध हो, और युद्ध में राक्षसों की सेना का अंत हो, उनकी क्लींजिंग हो। और हुआ भी ऐसा ही था ना, लंका में सिर्फ वही राक्षस बचे थे जिन्होंने खुद को राम जी को सरेंडर किया था। राइट। सो ऐसा ही युद्ध इस कलयुग में भी होने वाला है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, साथ ही साथ सतयुग की भी शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स जो है वो डिवाइड होने वाले हैं। सो कलयुग के युद्ध का हिस्सा बनकर जिन सोल्स की क्लींजिंग होगी वो डीमन सोल होगी, एंड सतयुग के निर्माण में जो सोल्स मदर अर्थ को कोऑपरेट करेंगी वो डिवाइन सोल्स होंगी। व्यूवर्स, कलयुग कहाँ है? कलयुग हमारे माइंड में है, जो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही लिप्त रखता है, और वही हमारे दुखों की वजह है। और सतयुग कहाँ है? हमारी आत्मा में है, जो हमें ईश्वर से हमेशा जोड़ के रखता है। हमारी सोल जो है वो सोर्स से डिवाइन से कनेक्ट होने का, उनके प्यार को फील करने का। ओके। सो इस कलयुग में भी रहकर हम सतयुगी जीवन जी सकते हैं, अगर हम अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ दें। राइट। और व्यूवर्स, आपने वो चौपाई जरूर सुनी होगी,
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे ही पारा। एंड मैंने आपसे इससे पहले भी कहा है, हम सभी को अपनी जर्नी को स्पिरिचुअल बनाना होगा। बिकॉज क्या है ना, सतयुग में वही लोग एंटर करेंगे जो भगवान पर बिलीव करते हैं, और जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, उनके बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करते, जिन्हें सिर्फ झूठ पसंद है और अपनी ईगो से प्यार है, उन सभी का जो एंड रिजल्ट होगा ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। व्यूवर्स, हमेशा याद रखिए, हम सभी की जो कास्ट है वो ह्यूमैनिटी है, और हम सभी का जो रिलीजन है वो है लव, और हम सभी की जो भाषा है वो दिल की भाषा है। राइट? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हील योर सेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।